शहर का शोर शराबा भरे जीवन के बीच एक मोहल्ला ऐसा भी था जहाँ छोटे छोटे घरों में बड़े सपने पलते थे। इसी मोहल्ले में मुकुंद अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते हुए अपने सपनों को पूरा करने में लगा रहता था। मुकुंद का सपना था कि वह अपनी माँ को गरीबी से बाहर निकाले और उन्हें एक आरामदायक जीवन दे। इसी के चलते वह पढ़ाई के साथ साथ एक कैफे में वेटर का काम करता था। वहां आने वाले ग्राहक उसकी सादगी और शीतलता के कायल थे। दूसरी ओर शहर के सबसे महंगे इलाके में रिया रहती थी। वह एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। रिया को सब बिगड़ैल और घमंडी लड़की के रूप में जानते थे। उसके पास पैसा, रुतबा और ऐशो आराम का कोई कमी नहीं था, लेकिन उसका जीवन दिशाहीन था। पार्टियों में जाना, लड़कों के साथ समय बिताना और अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करके लोगों पर रौब झाड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। रिया के पिता विक्रम सिंह एक सम्मानित बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया था, लेकिन रिया की हरकतें उनके लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। उसकी पार्टियों की तस्वीरें और अफवाहें आए दिन अखबारों में छपती थीं। शहर के लोग उनकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। रिया की सबसे घनिष्ठ दोस्त स्नेहा उसका हर पल एक साथी थी। एक दिन स्नेहा का जन्मदिन था और उसने रिया को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। पार्टी बहुत शानदार थी। उसमें शहर के कई अमीर लड़के लड़कियां शामिल हुए थे। रिया ने भी पार्टी में खूब मस्ती की और शराब पीने में अपनी सीमा खो दी। नशे में धुत रिया को अपनी आसपास का अंदाजा नहीं था। इसी दौरान स्नेहा का भाई अमन, जो रिया पर लंबे समय से नजर गड़ाए हुए था, उसका फायदा उठाने की सोचने लगा। अमन ने रिया की हालत का फायदा उठाकर उसे एक खाली कमरे में ले जाने की कोशिश की। रिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण वह खुद को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। अमन की नीयत गलत थी और वह जबरदस्ती करने लगा। तभी स्नेहा को रिया को चिंता हुई और वह उसे ढूंढने लगी। उस कमरे तक पहुंच गई। जब उसने अपने भाई को उस घटिया हरकत करते हुए पकड़ा तो उसे गुस्सा आया और स्नेहा ने अमन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन की सबसे अच्छी दोस्त के साथ ऐसा काम करते हुए। अमन डर के मारे वहां से भाग गया। स्नेहा ने रिया को संभाला और उसे घर छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में रिया बहुत शर्मिंदा और टूटी हुई महसूस कर रही थी। पार्टी में जो हुआ उसकी खबर किसी तरह रिया के पिता विक्रम सिंह तक पहुंच गई। यह सुनकर वह आग बबूला हो गए। वो पहले से ही रिया की गैर जिम्मेदार हरकतों से परेशान थे, लेकिन यह घटना उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने लगी थी। विक्रम सिंह ने रिया को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम्हारी ये हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर है। तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए। शादी के बाद ही शायद तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब समझ में आएगा। रिया ने शादी का विरोध करना चाहा, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था। वह जानती थी कि उसने अपनी हरकत से अपने पिता को बार बार निराश किया है। विक्रम सिंह ने रिया की शादी तय करने के लिए अपने पुराने दोस्त को फोन किया। फोन पर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटे से कर दूं। मुझे यकीन है कि यह रिश्ता हमारे परिवार के लिए और अच्छा रहेगा। यह सुनते हुए उनके दोस्त की आवाज सख्त हो गई। उसने जवाब दिया, विक्रम, रिया की हरकतों के बारे में पूरा शहर जानता है। उसकी बदनामी का हिस्सा बनने का मेरा परिवार सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी बेटी की शादी रिया से कभी नहीं कराऊंगा। यह कहकर उसने बिना कोई और बात सुने फोन काट दिया। विक्रम सिंह ने उस पल गहरी चिंता और अपमान महसूस करने लगे। रिया की छवि इतनी खराब हो चुकी थी, कोई भी अमीर घराने का लड़का उससे शादी के लिए तैयार ही नहीं था। वह विक्रम सिंह ने अपने एक पुराने दोस्त से सुझाव लिया। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो ईमानदार और जिम्मेदार हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह की नजर मुकुंद पर पड़ी। उन्हें पता चला कि वह एक मेहनती और नेकदिल लड़का है। उन्होंने उसके बारे में जानकारी जुटाई और फिर उनके घर रिश्ता लेकर गए। मुकुंद की माँ, जो गरीब के कारण पहले से ही दुखी थी, परंतु मान गई। लेकिन मुकुंद इस रिश्ते को लेकर असमंजस में था। वह जानता था कि दोनों की जिंदगी और सोच जमीन आसमान का फर्क है। आखिरकार अपनी माँ की खुशी के लिए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। रिया को जब पता चला कि जिससे उसकी शादी होने जा रही है वह एक गरीब लड़का है, तो उसने शादी से इनकार करते हुए बोली, मैं उस गरीब से शादी नहीं करूंगी। लेकिन विक्रम सिंह ने उसकी बात
मानने से इनकार कर दिया। शादी धूमधाम से हुई लेकिन रिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह उसने अपने पिता का दबाव मानती थी। शादी के बाद उसने मुकुंद को यह बात साफ कर दी कि वह उसे कभी अपना पति नहीं मानेगी। मुकुंद ने यह सुनकर भी कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जबरदस्ती प्यार नहीं जीता जा सकता। रिया उसे ताना मारती कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करती, लेकिन मुकुंद हर परिस्थिति में शांत रहता। वह रिया के लिए खाना बनाता, उसके कमरे की सफाई करता और हर जरूरत का ख्याल रखता। शादी के कई हफ्ते बीत चुके थे लेकिन रिया अभी मुकुंद से दूरी बनाए रखती थी। वह अक्सर घर से बाहर रहती थी, दोस्तों के साथ पार्टी में जाती और मुकुंद को अनदेखा करती। मुकुंद ये सब चुपचाप सहता गया। एक दिन शहर में भारी बारिश हो रही थी। रिया अपनी दोस्त की पार्टी से देर रात लौट रही थी। वह अपने महंगे गहने और छोटे कपड़ों में थी। अचानक एक सुनसान गली में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह घबराई हुई थी क्योंकि वह उस जगह काफी खतरनाक मानी जाती थी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कुछ लड़के रिया को अकेले देखकर उसकी ओर बढ़ने लगे। वे उस पर भद्दे कमेंट करने लगे और उसकी गाड़ी के पास खड़े हो गए। एक ने बोला, इतना रात को अकेले जा रही है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रिया डर के मारे कांपने लगी। उसी समय मुकुंद, जो उस दिन कैफे से देर रात घर लौट रहा था, वह इधर से गुजर रहा था। उसने रिया को गाड़ी और उसकी हालत देखी। बिना सोचे वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। मुकुंद ने देखा कि 4-5 आदमी रिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन लोगों को चेतावनी दी लेकिन वे उल्टा उस पर हावी होने लगे। मुकुंद ने हार नहीं मानी। तभी मुकुंद के कैफे वाले दोस्त उसी रास्ते से घर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि मुकुंद अकेले उन बदमाशों से भिड़ रहा है, तो उन्होंने उसकी मदद की और मिलकर उन गुंडों को भगा दिया। लेकिन इस संघर्ष में मुकुंद को चोटें आईं। उसके माथे और हाथ से खून बहने लगा था। वह दर्द में था लेकिन उसने रिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, मैं हूं ना। रिया उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि मुकुंद कितना सच्चा और निस्वार्थ इंसान है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद की। रिया ने मुकुंद के दोस्तों को धन्यवाद किया। फिर मुकुंद ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग अपने घर जाओ, कल कैफे में मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, चलो हम लोग तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। लेकिन मुकुंद ने मना कर दिया और बोला, नहीं, हम लोग खुद चले जाएंगे, तुम लोग जाओ। रिया ने मुकुंद को अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी बुलवाई। वह खुद उसके साथ गई और डॉक्टर से इलाज करवाया। पहली बार रिया ने मुकुंद के लिए इतना चिंता दिखाई। जब डॉक्टर ने बताया कि मुकुंद को ज्यादा चोट नहीं आई है तो रिया ने राहत की सांस ली। अस्पताल में मुकुंद ने कहा, रिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रिया का दिल भर गया। उस घटना के बाद रिया की सोच में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि मुकुंद कितना सच्चा और परवाह करने वाला इंसान है। धीरे धीरे वह मुकुंद के प्रति आकर्षित होने लगी। एक दिन उसने मुकुंद से कहा, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई और मैं आज सोचती हूँ कि अगर तुम वहां नहीं होते तो क्या होता। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा लेकिन मुझे एहसास हो गया कि तुम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो। मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें खुश और सुरक्षित देखना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। रिया ने पहली बार मुकुंद को गले लगाया। उसे उस दिन उनके रिश्ते में सच्चा प्यार और आपसी सम्मान आने लगा। रिया ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और मुकुंद के साथ एक नई शुरुआत की। इस घटना ने रिया के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह मुकुंद को प्यार करने लगी। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कसम खाई। रिया ने मुकुंद के सपनों को पूरा करने में उसका साथ दिया और मुकुंद ने उसे सच्चे प्यार और सम्मान का मतलब सिखाया। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय और परिस्थिति के साथ पनपता और हर मुश्किल को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।